यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आप लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है और आज हम लोग हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विराम, दृष्टि, संपर्क तथा प्रत्युत्तर दाता का चयन किस कौशल के घटक है? तो इसका आंसर है सी, प्रश्नीकरण कौशल। इसका आंसर है सी, प्रश्नीकरण कौशल। फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कक्षा में अध्यापक के द्वारा नकारात्मक पुनर्वलन चाहिए। तो इसका आंसर है ए, कभी नहीं दिया जाना। आंसर ए, 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का बारंबार अभ्यास करना आवश्यक होता है क्योंकि परिणामतः यह, इसका आंसर है डी, अंडरस्टैंडिंग, बोध में परिणत हो जाना। ठीक है, आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्रियापूर्व, क्रियात्मक तथा क्रिया पक्ष चरण निम्नलिखित में से किसके होते हैं? तो इसका आंसर है सी, लेसन प्लान एंड इट्स एक्सर्शन। फोर्थ का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन सा एक शिक्षण का सूत्र है? तो इसका आंसर है सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको मैंने आपके मैराथन में पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हैं सबके सब शिक्षण सूत्र, बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, आप उसको देख लेंगे। 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण की पहली ही पाठ्य योजना में उत्कृष्ट पाता है यानी कि एक्सीलेंट पाता है, तो उसके साथ आगे क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, उसे पुनर्नियोजन, पुनर्परीक्षण, पुनर्पृष्ठपोषण के चक्र में बारंबार गुजरना पड़ता है क्योंकि वो प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है। प्लानिंग, टीचिंग और रीप्लानिंग, रीफीडबैक सब करना पड़ता है। ठीक है, 36 मिनट का पूरा सर्कल करना पड़ता है। 6 का सी, प्लानिंग, टीचिंग, रीफीडबैक, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक, 36 मिनट्स। ठीक है, 6 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यह समय की दृष्टि से सूक्ष्म होता है, या विषय वस्तु में सूक्ष्म होता है, और यह उद्देश्यों में भी सूक्ष्म होता है। 7 का डी। इसको एक बार आप लोग भी देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा ने। ठीक है, आंसर बी, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अध्यापक द्वारा कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखी गई पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके समांतर होनी चाहिए? तो इसका आंसर है सी, विकल्प ए और 2, बी दोनों, यानी कि श्यामपट्ट लिखी अन्य पंक्तियां और श्यामपट्ट के आधार लेखा के। आंसर सी, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास शिक्षण में कौन क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर है डी, फिल्म, चलचित्र। 10 का डी, चलचित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अभिनय शिक्षण विधि के विषय में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है सी, कुशल विद्यार्थी को ही भूमिका दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, सबको भूमिका दी जानी चाहिए। 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पाठ्यचर्या निर्माण के संकेंद्र विधि उपागम के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है डी, इसकी रूपरेखा समान रहती है। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रस्तावना कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर है ए, पूर्व ज्ञान से संबंध। 13th का ए। इसको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है अपने मैराथन में, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कथात्मक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है बी, हेरोडोटस को। 14th का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ्य योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर है यह विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुरूप इसका आंसर है बी, शिक्षक के लिए उबाऊ होती है। बी, 15th का बी। इसका आंसर बी सही है, शिक्षक के लिए उबाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इतिहास शिक्षण में कौन कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, वाद विवाद, संग्रहालय परिदर्शन और परिचर्या। 16th का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी, प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए। 17th का बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है डी, मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव। आंसर डी, 18th का डी। 18th का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका,
निम्न में से क्षेत्र भ्रमण विधि के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यह शिक्षण की गैर परंपरागत विधि है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, व्याख्यान कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है बी, विद्यार्थी हमेशा सक्रिय रहता है। व्याख्यान कौशल में टीचर सेंटर्ड है, तो टीचर इसमें सक्रिय होता है। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, श्रव्य साधन के संबंध में यह किसने कहा? श्रव्य दृश्य विधियाँ और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह तथा विद्यालयों में सफलता के लाभदायक आधार है। तो इसका आंसर है डी, विटिज एवं शुलर ने। ठीक है, आंसर डी, 21 का डी। इसको आप लोग एक बार देख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुशीलन प्रश्न कौशल के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? तो इसका आंसर है डी, संकेत न देना। इसमें होता है अनुशीलन में संकेत देना। ठीक है, 22 का डी। इसमें लिखा है संकेत न देना, ये इसका गलत है। इसको भी मैंने पढ़ाया अपने मैराथन में, इसे आप देख सकते हैं। 23 क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान विधि का प्रथम पद। इसका आंसर है बी, समस्या की पहचान करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपने इसमें मैराथन में, आप इसे भी देख सकते हैं। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विश्व में सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है बी, हर्बर्ट ने। 24 का बी, हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, संज्ञानात्मक डोमेन के वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक का किसने किया? बेंजामिन ब्लूम ने। आंसर ए, 25 का ए। 26 क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र भ्रमण इतिहास में किसके लिए लाभदायक होते हैं? तो इसका आंसर है बी, अनुभवजन्य साक्ष्य। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण किस योग्यता पर केंद्रित है? तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल पर केंद्रित है। 27 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्रत्यक्ष अनुभव किससे होता है? तो इसका आंसर है फील्ड ट्रिप, यानी कि डी, 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, पाठ्य योजना में दीर्घ पाठ्य योजना की अवधि होती है। तो इसका आंसर है डी, 35 to 45 मिनट्स। 29 का डी। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें से आपके मैराथन में सब मिल रहे हैं। आप लोग मैराथन को देखिए अच्छी तरह, इसमें कई क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। 30 क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का सूत्रपात किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो इसका आंसर है बी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। 30 का बी। 31 क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी इतिहास शिक्षक है। तो इसका आंसर है सी, जो छात्रों को प्रेरित करता हो कि कैसे सीखा जाए। तो 31 का सी। 32 है आपका, विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है, एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है बी, शिक्षार्थी केंद्रित विधि का। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किस प्रकार का शिक्षण सामग्री इतिहास शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर है सी, श्रव्य दृश्य सामग्री। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से इतिहास शिक्षक का कौन गुण आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है सी, धार्मिक आस्था। 34 का सी। 35 है आपका क्वेश्चन, पाठ्य योजना के निम्नलिखित पद दिए गए हैं। तो इसका आंसर है सी, 5, 1, 2, 3, 4, यानी कि सबसे पहले आपका सामान्य उद्देश्य आएगा, उसके बाद से आपका विशिष्ट उद्देश्य आएगा, उसके बाद से आपका पूर्व ज्ञान, फिर आपका प्रस्तावना और लास्ट में आपका बोध प्रश्न आएगा। इसको मैंने सीक्वेंस में लिखवाया लेसन प्लान अपने मैराथन में, इसको आप आराम से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 35 का आंसर है सी। इसको मैंने मैराथन में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन कठिन होता है जबकि इसमें आसान होता है। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर है डी, उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे। डी, 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, पाठ्य योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है सी, यह विद्यार्थी द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है?
तो इसका आंसर है सी, WH किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन बार बार पेडागॉजी में पूछा ही जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमा के पूछ रहा है, पर किलपैट्रिक को जरूर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएंगे। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, तो ये आंसर है सी, यानी कि व्याख्यान विधि में। 40 का सी, व्याख्यान विधि। 41 क्वेश्चन है आपका, सुकरात विधि जानी जाती है, तो इसका आंसर है प्रश्नोत्तर विधि के नाम से, यानी कि डी। 41 का डी। इसे भी मैंने अपने पेपर में कराया, विद्यार्थी निष्क्रिय, व्याख्यान विधि, सब क्वेश्चन करवाए हुए। आपके करवाए हुए क्वेश्चन आए हैं, आप मैराथन को देखिए, आपके 50 क्वेश्चन सही होंगे। 10 से 15 ही क्वेश्चन आपके उसमें सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और सब क्वेश्चन आपके शिक्षण से संबंधित आ रहे हैं, जो मैराथन में आपके बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है। तो आप इसको जरूर देखिए। 41 का डी। 42 क्वेश्चन है आपका, नाटक या भूमिका निर्वाह शिक्षण में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर है ए, इतिहास में। 42 का ए। 43 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर है सी, निरंकुश। ठीक है, ऑटोक्रेटिक। सी, 43 का सी। 44 क्वेश्चन है आपका, योजना विधि का प्रवर्तक कौन है। फिर से ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, इसका आंसर है बी, किलपैट्रिक। 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इनमें से कोई परिवक्षित शिक्षण विधि का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है डी, कालांश मुक्त कालांश मुक्त योजना। तो इसको आप भी देख लेंगे, मेरी तरफ से डी है, आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, 45 का डी, इसे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कोई एक इकाई योजना का पद नहीं है, तो इसका आंसर है डी, रेसिटेशन। 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने कौशलों का विकास होता है, तो इसका आंसर है डी, एक कौशल, 1 स्किल। 47 का डी। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं मेरे मैराथन में। 47 का डी। 48 क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय किस तरफ खड़ा होना चाहिए, इसका आंसर है बाईं तरफ। मैं दाईं हाथ से लिख रही हूँ, बाईं तरफ खड़ी हूँ, तो इसका आंसर है ए। आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, मेरा दाएं हाथ तरफ मैं लिख रही हूँ, पर खड़ी हूँ मैं बाईं तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर है 48 का ए, बाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन इतिहास कक्ष का एक उपकरण है, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी समय रेखाएं, ऐतिहासिक किताबें और श्यामपट्ट। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सही संबंध छाटिए, इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि समेटिव हमेशा एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद किया जाता है, और फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन हमेशा ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, यानी कि बीच बीच में किया जाता है। तो ये दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही। 50 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार है, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण दोनों ही, टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका आंसर है डी, विद्यार्थी की त्रुटि का संशोधन। 52 का डी। अगर यहाँ पर निदात्मक शिक्षण होता तो विद्यार्थी की त्रुटि का मापन होता, यहाँ पर उपचारात्मक लिखा है, यानी कि इसमें निदान नहीं करना, उपचार करना है, तो इसमें संशोधन आंसर आएगा। ठीक है, 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्न में से अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है ए, व्यक्ति निष्ठता। 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, ब्रूनर द्वारा इनमें से कौन सा उपागम प्रतिपादित किया गया, तो इसका आंसर है कोरिलेशन। आप इसे चेक भी कर लेंगे। ठीक है, इसे चेक कर लेंगे, मेरी तरफ से कोरिलेशन है, आप इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे कि अगर मैंने सही किया है कि नहीं। ठीक है, 54 का डी, कोरिलेशन। 55 है आपका, कालक्रम शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर है बी, प्रत्येक स्तर की विषय सूची समान हो। 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, पाठ्यचर्या से तात्पर्य है, तो इसका आंसर है विद्यालय का संपूर्ण जीवन, यानी कि डी। 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, इनमें से माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर है बी, छात्रों के दृष्टिकोण में उदारता एवं व्यापकता का विकास करना, यानी कि 57 का बी।
क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, इनमें से इतिहास की प्रकृति के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर है सी, बोथ ए और 1 दोनों ही, विज्ञान और कला दोनों ही हैं। 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, इस कथन से कौन संबंध रखता है? इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। तो इसका आंसर है डी, रैप्सन। 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, पाठ्य पुस्तक कहानी कथन तथा जीवनी शिक्षण विधियां इतिहास विषय से निम्न में से किस छात्र समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये उपरोक्त सभी के लिए मानी जाती है, उच्च शिक्षा स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो या प्राथमिक स्तर, सबके लिए होती है। तो 60 का है डी। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण एक, आंसर है सी, प्रशिक्षण तकनीक है, यानी कि ट्रेनिंग टेक्निक है। सी, 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूरी लगन के साथ उद्देश्यपूर्ण क्रिया जो सामाजिक पर्यावरण में प्रक्रियारत है, उपरोक्त वाक्य निम्न में से किसे परिभाषित करते हैं? तो इसका आंसर है बी, समस्या समाधान विधि में। ठीक है, 62 का बी। इसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि साधारणतः सर्वाधिक रोचक, सुगम तथा कम खर्चीली है? तो इसका आंसर है डी, 63 का डी, कहानी कथन विधि। 63 का डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, इतिहास के वर्गीकरण में जीवन गाथा विधि के निम्न में से कौन प्रबल समर्थक हैं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। आप इसे भी देख लेंगे, अगर आपका आंसर मिलता है आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे। 64 का डी, इसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, 65 है आपका, डैश भविष्य का इतिहास होता है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 65 का डी, क्योंकि आज का नागरिक शास्त्र कल भविष्य का इतिहास होता है, आज का अर्थशास्त्र भविष्य का इतिहास होगा, आज का साहित्य भी भविष्य का इतिहास ही होगा। ठीक है, 65 का डी। 66 क्वेश्चन है, शालाओं एवं कॉलेजों में इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है सही डी, उपरोक्त सभी। समय, स्थान और समाज की स्वस्थ अवधारणा विकसित करना, व्यवहार के अपेक्षित प्रतिमान विकसित करना, संबंध अपनत्व के भाव को विकसित करना, ये तीनों ही सही है। 66 का है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, विद्यार्थियों में समय बोध विकसित करने में निम्न में से इतिहास के वर्गीकरण को कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर है सी, क्रॉनिकल मेथड। ठीक है, सी, कालक्रम विधि। 67 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, इतिहास एवं भूगोल के संबंध में स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए वाक्य में प्रदत्त में से उचित विकल्प भरिए। इसका आंसर है ए, स्पेस फैक्टर, यानी कि स्थान अव्यय। 68 का ए। 69 है आपका क्वेश्चन, विधि में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें समाहित हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यह एक प्रक्रिया होती है, यह कार्य को सुगम बनाती है और यह कार्य को प्रभावी बनाती है। तो इसका आंसर है डी, 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 70 है आपका, इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अंतःक्रिया का सतत प्रक्रिया है। यह भूत और वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाली संवाद है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है ए, E.H. कार। ठीक है, E.H. कार का। 70 का ए। इसे भी आप देख लेंगे, वैसे मेरी तरफ से सही है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे आप। 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, ज्ञान की क्रियापद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। ठीक है, आंसर डी। जब हम क्रियापद करते हैं, ज्ञान की क्रिया करते हैं तो उसमें रिकॉल रिकग्नाइजेशन दोनों करते हैं। ठीक है ना, 71 का डी। 72 क्वेश्चन है आपका, इतिहास में पाठ योजना निर्माण से पूर्व विषय वस्तु विश्लेषण करना क्यों ज़रूरी होता है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पाठ को समझने के लिए, विषय वस्तु निहित संभावनाओं को जानने के लिए, ताकि अनुदेशन उद्देश्य बनाए जा सके और अच्छी सहायक सामग्री बनाने हेतु। तो ये तीनों ही सही है। इसका 72 का है डी। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, पाठ योजना पढ़ाते समय कोई छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन कब करता है? तो इसका आंसर है सी, प्रस्तावना पूर्ण होते ही। जब हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछ लेते हैं उसके बाद ही हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि हम आज इस टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसका आंसर है सी। इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में अपने मैराथन में पढ़ाया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, 73 का सी।
74th क्वेश्चन है आपका, इतिहास शिक्षण का कौन सा मूल्य है? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। सूचनात्मक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य। तो 74 का भी है डी। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डी, अबुल फजल। अबुल फजल यानी कि डी। 76 क्वेश्चन है, कलहर के राजतरंगी निम्न में से किस शताब्दी की रचना है? तो इसका आंसर है 12th सेंचुरी एडी। ठीक है, 76 का है बी। 76 का है बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सी, हेरोडोटस को। ठीक है, 77 का है सी। 78 है, इतिहास शिक्षण की परिचर्चा विधि के निम्नलिखित में से कौन से अव्यय हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी विषय वस्तु समूह और समस्या सभी हैं। 78 का डी। 79th क्वेश्चन है आपका, समस्यात्मक स्थिति यानी कि प्रश्न निम्न में से किस कौशल का आवश्यक घटक है? तो इसका आंसर है सी, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, सी। 79th का सी। 80th क्वेश्चन आपका, एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है? तो मैंने अभी बताया आपको 36 होती है। पूरे एक सूक्ष्म चक्र की अवधि 36 होती है, और अगर एक एक प्लान की बात करें तो 6 मिनट्स की होती है। टोटल मिला के 36 मिनट्स होते हैं। तो 80 का डी। ये थे आपके पूरे 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन, और इनमें से कम 52 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। तो आप मेरे पढ़ाए हुए पेडागॉजी के जितने भी मैंने शिक्षण के जितने भी क्वेश्चन दिए भेजे हैं आपको मॉक, वो आप देखिए, मेरा मैराथन देखिए, आपके 55 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो आप इसे ज़रूर देखिए, और अपना आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे 10 से 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और सब आपके मेरे जो पढ़ाए हुए पेडागॉजी सब्जेक्ट है उसमें से मिल रहे हैं। आप उसे ज़रूर देख के जाइए, क्या पता आपके 55-57 सही हो जाएं। वो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आप अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अब आगे जाके मैं अब टेट के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आपको मैं और अच्छा दे पाऊँ, और आप अच्छा टेट भी निकाल पाएँ मेरी वजह से, और भी अच्छा कर सकें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।